आज हम बात करने वाले हैं 6th क्लास साइंस की किताब 5th चैप्टर। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे ओवरव्यू से। हम जानेंगे चैप्टर में जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किस तरीके से सब्सटेंसेस को आप सेपरेट करने वाले हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के साथ आप ये भी पढ़ने वाले हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, क्यों हम चीज़ों को अलग कर रहे हैं। और आपको समझ में आएगा जो रोज़मर्रा के जीवन में हम यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में हम जो काम करते हैं, उसी को इस किताब में एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है, क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं जो हमें पकड़ना ज़रूरी है, जिनका हमें मतलब जानना ज़रूरी है। मेथड्स के बारे में बात किया गया है, मेथड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्टिकुलर मेथड्स क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आपसे बात की जाएगी कि क्या पानी में कितने अमाउंट से कितना अमाउंट का सब्सटेंस आप डिसॉल्व कर सकते हैं। क्या किसी भी अमाउंट में 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, कितना भी अमाउंट का आप कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के, क्योंकि हम देख रहे हैं 6th क्लास की किताब है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। उस समय जो बच्चों के मन की जिज्ञासाएं होती हैं, उसको फुलफिल करने के लिए इस किताब को इस तरीके से लिखा गया है। लेकिन अब आप देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन है कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है सब्सटेंसेस को अलग अलग करने की। तो आप जानते हैं कि 3 स्टेट्स है सब्सटेंसेस की। वैसे तो हम जनरली करंट अफेयर में 4 स्टेट भी पढ़ते हैं, लेकिन मेजरली देखा जाए एनसीईआरटी में जो 6th क्लास के बच्चे के हिसाब से दिया गया है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है। हम पढ़ते हैं तो हम प्लाज्मा की भी बात करते हैं। अभी तो जनरली करंट अफेयर में हम कहीं ना कहीं देखते हैं साइंटिस्ट 5th स्टेट ऑफ मैटर की भी बात करते हैं, बट वील फोकस ऑन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब इनके मिक्सचर्स हो जाए और अनवांटेड मिक्सचर्स हो जाए, जिनमें से हमें जरूरी चीज बाहर निकालनी है और जो गैर जरूरी चीज है उसको अलग करना है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो आपको मैं बताता हूँ, सुबह सुबह से जो दूध वाला आके पानी मिला देता था। आज तो खैर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब सब जगह आपका अमूल का पैकेट वाला दूध पहुंच गया है। लेकिन शुरुआती दौर में जो होता था, किस तरीके से दूध में पानी मिलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी परेशानी थी। दूध में से पानी अलग करना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। तो हमें सब्सटेंसेस को अलग क्यों करना पड़ता है। हम अपने घरों में देखें, जब हम चावल साफ करते हैं, गेहूं साफ करते हैं, उसमें वी सेपरेट स्टोन्स, स्मॉल जो छोटे छोटे घुन होते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, गेहूं के साथ घुन पिस जाना। तो जो छोटे स्टोन्स हैं उनको आप रिमूव करते हैं राइस से, चावल से या गेहूं से। इस तरीके से सफाई करते हैं आप खाना बनाने से पहले। अब हम यहाँ पर टेबल में एक सेक्शन में तो बात करने वाले हैं कि क्या प्रोसेस है, सेपरेशन प्रोसेस क्या चलने वाला है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं आखिर इस प्रोसेस का पर्पस क्या है, क्यों हम सेपरेशन कर रहे हैं। तीसरा जो आपका टेबल है उसमें बात की जा रही है कि हम जो कंपोनेंट्स हमें मिलने वाले हैं सेपरेशन के बाद, उनका क्या करने वाले हैं। पहला देखिए, पहले में बात की जा रही है सेपरेशन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द राइस। अब चावल में से आपने पत्थर निकाल दिए, तो पत्थर इतने बड़े नहीं होते कि आप उससे अपना किला बना ले। ताजमहल नहीं बनने वाला है, छोटे मोटे पत्थर होंगे, तो उसको आप क्या करने वाले हैं, आप दोनों कंपोनेंट्स को अलग करेंगे और जो पत्थर होंगे उनको फेंक देंगे और चावल से आप बढ़िया बिरयानी बना लेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए, चर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन बटर। हमें बटर प्राप्त करना है। अगर आपने हर पंजाबी वीडियो में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बैकग्राउंड में एक आंटी मिल जाएंगी जो ऐसे मक्खन बना रही है। कृष्ण कन्हैया का आप देखने वाले हैं कहीं पर भी, तो एक आपको ऐसा यूटेंसिल मिलेगा, एक मटकी, मटकी के ऊपर से इस तरीके से एक मखानी जैसा कुछ डला रहेगा और रस्सी से इसको घुमाया जाएगा, जिसको हम कहेंगे चर्निंग। तो चर्निंग आपको शब्द समझ में आ जाना चाहिए, ये आपने देखा है। बात बस ये है कि हमें अंग्रेजी का उसका मतलब नहीं पता होता। इस तरीके से घड़ा है, उसके अंदर एक इस तरीके का एक यूटेंसिल डला है, आप समझिए एक मिक्सर ग्राइंडर जैसा काम कर रहा है, और यहाँ पर आप रस्सी एक पुली के द्वारा खींचने वाले हैं, तो आपकी चर्निंग होने वाली है। चर्निंग जो हो रही है उससे आपके मक्खन बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, तो नॉन यूजफुल जो चीज है उसको निकाल देंगे, एंड वी थ्रो अवे द इंप्योरिटीज, जो भी इंप्योरिटीज है उसको अलग कर दिया और आपका जो मक्खन है वो आपके काम आएगा। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा सेक्शन, तीसरे में आप चाय पत्ती जो है, चाय पत्ती की जो पत्तियां होती है उनको आप सेपरेट कर रहे हैं। आप सेपरेट करेंगे तो उसमें जो हार्मफुल इंप्योरिटीज हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे आप देखने वाले हैं, जो टी लीव्स होती हैं उनके साथ आप देखेंगे स्टेम्स भी आ जाती हैं, कभी कुछ इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, अनवांटेड ड्राई लीव्स भी आ जाती हैं। आप उन सबको रिमूव करेंगे और बाकी का जो बचा हुआ है उस कंपोनेंट को आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से वैरायटी ऑफ फॉर्म्स होते हैं, वैरायटी ऑफ एरियाज होते हैं जहां आप सेपरेशन करके उसको यूज कर सकते हैं। टी के बारे में मैं एक और चीज बता दूं, टी जो होता है, टी प्लांट में खासियत यह है कि उसका ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर की जो लीव्स हैं उससे लेके नीचे तक की लीव्स सबका काम होता है, और सबकी अलग अलग वेराइटीज बनती है। जो आपकी ग्रीन टी बनने वाली है वो सबसे ऊपर की लीव्स की बनने वाली है, जो ग्रीन लीव्स होंगी। उसके नीचे के अलग कलर की जैसे ब्राउन लीव्स हैं, उससे नीचे की जो लीव्स हैं एजिंग के हिसाब से उनका भी यूज है, उनका भी एप्लीकेशन है। इसीलिए इसका जो सेपरेशन होता है वो काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है। ये सब हमने देखा है ज्योग्राफी वगैरह में। अब जैसा मैंने आपको बताया, हमने पता कर लिया कि क्यों सेपरेशन करना है, क्या सेपरेशन करना है,
कैसे सेपरेशन करना है। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली मेथड्स की, और मेथड्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सामान्य सी किताब है, रोजमर्रा के जीवन से हम उठाएंगे मेथड्स को। पहला मेथड है हैंड पिकिंग, जो आप सब घरों में करते हैं। कभी हम मम्मी की हेल्प करने के लिए करते हैं, कभी आप खुद अगर रह रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप खाना पकाते हैं। उस स्थिति में भी आपको कहीं ना कहीं हैंड पिकिंग करनी पड़ती है। अपने हाथ से बीनना कहते हैं जिसको हिंदी में, उस तरीके का काम आप करते हैं। आप कोशिश करेंगे जो डर्ट है, इम्प्योरिटीज हैं या फिर हस्क है, कुछ भी इस तरीके का हस्क आप समझ गए होंगे, जो आपका छिलका होने वाला है ऊपर का, जो व्हीट के ऊपर होता है या राइस के ऊपर होता है, उसको हटाने की बात है। पल्सेस को आप वॉश करते हैं। इस तरीके का हैंड पिकिंग जो भी होने वाली है, हाथ से आप बीन के बाहर निकालने वाले इम्प्योरिटीज को, वो आपका हैंड पिकिंग हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सामान्य सी चीज है। हिंदी में उसको बीनना कहते हैं, इंग्लिश में वही चीज आपने हैंड पिकिंग कर दी, क्योंकि आप हाथ से एक एक बार उठा रहे हो। हैंड पिकिंग, हाथ से उठाना, हैंड पिकिंग, बात खत्म, नो रॉकेट साइंस। दूसरा मेथड है थ्रेशिंग। अब देखिए, अगर एक बड़ा सा फल है, या फिर आप सोचिए आम है या फिर सेब है, तो आपको बड़ी आसानी से आप सेब से तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए कि ग्रेन्स में आपके व्हीट या राइस को आपको रिमूव करना है, तो व्हीट और राइस की जो साइज होती है उस हिसाब से बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको एक एक राइस या एक एक व्हीट का दाना तोड़ना। इसीलिए यहाँ पर थ्रेशिंग का प्रोसेस यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन भाई साहब को, ये भाई साहब अपने हाथ में ढेर सारे पौधों को पकड़ के, जो क्रॉप्स हैं आपके, उनको पकड़कर यहाँ पर एक पत्थर पर मार रहे हैं। पत्थर को मारने से जैसे ही स्टॉक को बीट करेंगे तो जो आपके ग्रेन्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे। क्लियर हो रहा है? और इसको आप थ्रेशिंग कहते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, माय फादर थ्रेश्ड मी वेरी हार्ड, इस तरीके से, मतलब मारना, पीटना। आप इसको पत्थर पे पीट रहे हो, तो पत्थर पे पीटने से ये सीड्स गिर जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद हम बात करते हैं, कभी कभी ये थ्रेशिंग जो है मशीन से होती है। आजकल तो हर जगह मशीन चलने लगी है जिसको हम थ्रेशर कहते हैं। तो थ्रेशर से वेस्टेज कम होता है और इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है इस प्रोसेस की। तीसरा मेथड आप देखें तो तीसरे मेथड को आप कहते हैं विनोइंग। विनोइंग में क्या होने वाला है, आप देखिए, अगर आपने यहाँ पर हस्क और सीड्स जो है आपकी व्हीट है वो दोनों मिक्स हैं, तो जैसे ही ये महिला एक स्टूल पर खड़ी होकर इस सूपे को पकड़कर आपकी जो मिक्स व्हीट एज वेल एज जो हस्क है उसको मिक्स करके नीचे गिराएंगी, तो व्हीट की जो सीड्स हैं या फिर आपकी राइस है उसका वेट ज्यादा होगा, और जो हस्क है, जो छिलका है उसका वेट कम होगा। और हवा के इस तरफ से हवा बह रही है, हवा के अपोजिट डायरेक्शन में हवा की तरफ पीट करके खड़ी हो जाएंगी, तो ये जो हस्क है ये आगे बह के सेटल हो जाएगी, आगे उड़कर सेटल हो जाएगी, और आपकी जो व्हीट की राइस की सीड्स है वो नीचे सेटल हो जाने वाली है बिकॉज ऑफ हायर वेट। तो इसको आप कहते हैं विनोइंग, जहां पर आप विंड का यूज करते हैं। आप यहाँ पर अगर ब्लोअर लगा देंगे या फिर एक पंखा लगा देंगे तो वो आर्टिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आर्टिफिशियल तरीके से विनोइंग होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। हैंड पिकिंग हमने पढ़ दिया, थ्रेशिंग पढ़ दिया और विनोइंग पढ़ दिया। अब ये तमाम जो मेथड्स जो मैंने बताए ये हम अपनी जनरल लाइफ में तो यूज करते हैं, लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो फार्मर्स बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। इंटेंसिवली इन चीजों का आपको देखने मिलता है फार्मर्स क्या, जहां पर कहीं ना कहीं आप बात करने वाले सीड्स को कैसे निकालना है, हस्क को कैसे अलग करना है, इन सारी चीजों के लिए आप करते हैं। विनोइंग का क्या काम है ये भी मैंने आपको समझा दिया। साथ में जो हस्क होता है वो जानवरों के लिए अच्छा खासा चारा भी बन जाता है। अब सीविंग, आपने देखा होगा, आपको आटा जो हम पहले उसको गूंथने से पहले, मढ़ने से पहले आप उसको छानते हैं। छानने का जो प्रोसेस है उसमें आप एक छन्नी को लेंगे और छन्नी में आप आटे को डालते हैं। आटे को डालने के बाद उसमें से जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो छन्नी में रह जाएंगी और बाकी जो नीचे आपको आटा चाहिए था वो आपको आटा मिल जाने वाला है। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं सीविंग, और जो चीज आप यूज कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, इसका नाम है सीव। तो सीव यूज होता है सीविंग के लिए। यहाँ पर आप आटा मिल की बात करें या भी तमाम जगह पर इस तरीके की चीज आपने देखी होंगी। ये जो छन्ना है, हिंदी में हम इसको छन्नी या छन्ना कहते हैं, उससे आप ये प्रोसेस करने वाले हैं। इस प्रोसेस को कहा गया है सीविंग। घरों में काम होता है तभी आपने देखा होगा मजदूर क्या करते हैं, मजदूर रेत की आप देखना ग्रेड्स होती हैं। जो प्लास्टरिंग ग्रेड होगी रेत की या फिर आपकी सैंड की, प्लास्टरिंग ग्रेड अलग होती है, और साथ में कंक्रीटिंग ग्रेड जो होती है, जो कंक्रीट जो पिलर्स वगैरह के लिए काम आती है, वो ग्रेड अलग होता है। कंक्रीटिंग ग्रेड जो होगी सैंड की, वो उसमें मोटी रेत भी चल जाती है, लेकिन प्लास्टरिंग ग्रेड के लिए आपको जो रेत चाहिए वो बारिश चाहिए। तो वहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए अब एक एक दाना रेत तो ये बैठ के छांटने नहीं वाले, ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए ये यहाँ पर एक बड़ा सा छन्ना जिसको आप सीव कहते हैं, ये सीविंग करने वाले हैं, और सीविंग करके ये डिफरेंशिएट कर लेंगे कि कौन सा रेत हमें प्लास्टरिंग में यूज करना है, जो नीचे आ गया वो प्लास्टरिंग में यूज होगा, और जो ऊपर बच गया वो आपका कंक्रीटिंग में, फ्लोरिंग, इन सारी चीजों में यूज हो जाएगा।
तो यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि सीविंग का सिर्फ आप आटा छानने के लिए काम नहीं यूज कर रहे हैं, आपको बहुत सारी जगहों पर जब भी आपको डिफरेंशिएट करना है तब आप यूज करेंगे आपका जो सीविंग मेथड है। आखिर एक और मेथड आप देखिए जहां पर हम बात करने वाले हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन की। यहां पर आप देखिए, पहले तो मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का मतलब बता दूं, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है डिकेंटेशन। देखिए डिकेंटेशन का सीधा सा मतलब यह है कि आपसे मैंने कहा कि प्लीज ये ग्लास भर दीजिए, आप इस ग्लास को जग से भरने वाले हैं। जब आप जग से इस ग्लास को भरेंगे तो यू आर डिकेंटिंग द जग, यू आर फिलिंग वाटर फ्रॉम द जग टू दिस ग्लास। आप जब ग्लास में पानी भर रहे हैं उस प्रोसेस को आप डिकेंटेशन कहते हैं, अंग्रेजी में, कठिन अंग्रेजी में इसको डिकेंटेशन कहते हैं। लगना तो चाहिए कि कुछ साइंटिफिक हो रहा है, अगर उसको पानी भरना कह देंगे, पानी डालना कह देंगे तो कहां से मजा आएगा। सेडिमेंटेशन भी बड़ा सामान्य सा है कि आपका जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ये आपका सेडिमेंटेशन हो गया। फिल्ट्रेशन में कोई भी एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, चाहे वो आपका फिल्टर पेपर हो या फिर घर में हम एक कपड़ा ले लेते हैं, कपड़े के ऊपर हम पानी डालते हैं और पानी जो है वो नीचे चला जाता है और जो इंप्योरिटीज हैं वो कपड़े पे आ जाती हैं, तो इसको आप फिल्ट्रेशन कहते हैं। तीनों चीजों में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेडिमाइट्स को आप देख लीजिए, हैवी कंपोनेंट जो है आपके मिक्सचर के वो नीचे सेटल हो जाएंगे, सेटल डाउन, उसके बाद आपका जो प्रोसेस है उसको सेडिमेंटेशन कहेंगे। डिकेंटेशन में ये वाटर को रिमूव करने वाले हैं। सामान्य भाषा में भी बात की जाती है, डिकेंटेशन मतलब जग से पानी भर देना ग्लास में, उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। यहां पर उन्होंने बात की है कि आप पानी को रिमूव कर रहे हैं, उस प्रोसेस को उन्होंने डिकेंटेशन कह दिया। आप सामान्य भाषा में भी डिकेंटेशन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद एक और मेथड है जो मेथड ऑफ सेपरेशन है, उसका नाम है पानी को, जो हमारा आखिरी सेक्शन था ओवरव्यू में आपने देखा होगा कि पानी में कितना आप सब्सटेंस मिला सकते हैं। क्या पानी में 10 किलो शक्कर मिला देंगे मिल जाएगी, पानी में 20 किलो नमक मिला देंगे मिल जाएगा, ये सारी चीजों की बात की है। बात की है कि पानी में नमक, अगर तेल मिला देंगे पानी में तो क्या बढ़िया मिक्स हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि पानी में के ऊपर तेल फ्लोट करता है, क्यों, वो डेंसिटी वाली बात है, लेकिन 6 क्लास के बेसिक पे हमें ये समझना है कि पानी पे ऑयल फ्लोट करेगा। इसीलिए जब भी तेल वाली आग लगती है, पेट्रोल वाली आग लगती है, तो उसको बुझाने के लिए पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप पानी डालेंगे तो पानी के ऊपर पेट्रोल फ्लोट करने लगेगा और आग और ज्यादा भड़क जाएगी। तो क्लियर होना चाहिए कि ऑयल से अगर कोई आग लग रही है वहां पानी ना डाला जाए। अब हम बात कर रहे थे ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे, नहीं मिक्स होंगे। इधर से हमें एक और चीज समझ में आएगी, क्या हम इस मिक्सचर को पर्टिकुलरली थोड़ी देर और रख दे तो क्या मिक्स हो जाएगा या फिर डिफरेंशिएट हो जाएगा। यहां पर बात की गई है कि दो अलग से लेयर्स बन जाएंगी, एक अलग से लेयर आपको ऑयल की देखने वाली है और एक अलग से लेयर आपको वाटर की नजर आने वाली है। यहां पर डेंसिटीज के डिफरेंसेस से हमें ये चीज समझ में आती है। फिल्ट्रेशन की बात करें हम, फाइनली हम फिल्ट्रेशन सेक्शन में आते हैं। हमने डिकेंटेशन की बात कर ली, सेडिमेंटेशन की बात कर ली है। फिल्ट्रेशन पे आप देखने वाले हैं किस तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है आपके जूसेस हैं उन सबको आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, छन्नी से छानकर। आप चाय को भी अगर है तो चाय को आप छन्नी से छानते हैं तो यहाँ पर आपकी चाय की जो पत्तियां रह जाती हैं, दाने रह जाते हैं और अंदर आपका चाय आ जाती है। उसी तरीके से फिल्टर पेपर को यहाँ पर एक एक्टिविटी में कोनिकल ऐसे एक चुंगे द्वारा जैसा बनाया, फनल जैसा बनाकर यहाँ पर रख के वहां से पानी को साफ करने का प्रयास किया गया है। जो आपकी कॉटेज चीज, घर में आप पनीर बनाते हैं, वो भी आप इसी तरह से बनाते हैं। और भी मेथड्स बताएं, एक है एवापोरेशन। एवापोरेशन हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि आपको अगर इंप्योरिटीज अलग करनी है, यहाँ से आप पानी को बाहर निकाल दीजिए, पानी को आप बाहर निकाल देंगे तो जो भी नीचे बचने वाला है, सपोज अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट मिल जाएगा, शुगर है शुगर मिल जाएगी। इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंसेस को। साथ में और भी इंपॉर्टेंट मेथड जैसे कि सी वाटर जो है उससे नमक कैसे बनाया जाता है। तो नमक बनाने के लिए जो आपके समुद्र का पानी है, यहाँ पे इस तरीके से चैनल बना लिए जाएंगे और समुद्र का पानी आकर इन चैनल्स में भर जाएगा। बाद में धूप से ये सारा पानी उड़ जाने वाला है और नीचे जो बच जाने वाला है, जो रह जाने वाला है, वो है आपका सॉल्ट। और यहाँ से आपको कॉमन सॉल्ट प्राप्त होता है, जो आपका नमक है, जो आप टाटा नमक के नाम से या फिर आप तमाम नमक के नाम से देखते हैं, वो होगा। और यहाँ पर ही एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि इसी को फर्दर प्योरीफाई करके, डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन करके आपके घरों तक भेजा जाता है। फिर हम बात करने वाले हैं और किस किस तरीके से हम कैसे कैसे तरीकों से सेपरेशन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था एवापोरेशन से आप सेपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका जो पानी है वो पूरा पानी जो है वो हवा में चला जाने वाला है। यहाँ पर एक और मेथड की बात की जा रही है कि आप जैसे ही केटल से आपका ये वेपर बन के पानी निकल रहा है, आप उसको एक प्लेट के ऊपर कलेक्ट करें। उस स्टीम को प्लेट के ऊपर आप रखने वाले हैं बर्फ रखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर गर्म स्टीम पड़ेगी, ये ड्रॉपलेट्स बन जाएगी, ये बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगी और बूंदों को आप इकट्ठा कर लें दूसरे एक फ्लास्क में।
इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं वाटर को। तो यहाँ कंडेंसेशन की बात हो गई। उसके बाद फिल्ट्रेशन, अगर आप रेत की बात करें, रेत अगर मिक्स है तो उसको आप डिकंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। सॉल्ट एंड वाटर अगर मिक्स है तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, क्या डिकंटेशन से काम हो जाएगा? यहाँ पर आपको यूज करने पड़ेंगे ये वाले प्रोसेसेस जिसमें आप वाटर को इवेपोरेट कर देंगे, यहाँ पर आपका सॉल्ट अकेला बच जाएगा और ऊपर जो वाटर आया उसको आप कंडेंस करके यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे, जिससे आपके दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, वाटर भी और सॉल्ट भी। तो मैंने आपको कंडेंसेशन भी समझा दिया फिगर के द्वारा। फिगर में जिस तरीके से बताया है कि आप ऊपर बर्फ रख दें प्लेट के तो पूरे ड्रॉपलेट्स यहाँ कलेक्ट होकर दूसरे फ्लास्क में भर जाएंगे, उसी प्रोसेस को आप कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी उस पर आपको ध्यान रखना है, डिकंटेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो आप सॉल्ट है, शुगर है, वाटर है, सैंड है, इन तमाम चीजों को, इन तमाम इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर में सब्सटेंस की। तो वाटर में सब्सटेंस कितना डिसॉल्व हो सकता है, उस टर्म को कहते हैं सैचुरेशन। जो सैचुरेशन है वो वही है कि वाटर में कितना आप सब्सटेंस डिसॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे आप कुछ चम्मच पानी में अगर शुगर मिलाएंगे तो एक टाइम तक तो वो मिलेगा, बाद में आप देखने वाले हैं उससे ज्यादा आप मिलाएंगे तो वो अनडिसॉल्व रह जाएगा, वो अनडिसॉल्व होगा और नीचे जाकर बैठ जाएगा। ये आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में, जब आप नींबू पानी बनाते हैं, गर्मियों का मौसम है, इस तरीके की चीजें आप जब करते हैं तो आपको अलग से अनडिसॉल्व नीचे सेटल हुआ दिख जाता है। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जो आपका वाटर है उसमें सैचुरेशन आ गया है, उसमें जितना अमाउंट था उतना भर गया है। उसके बाद आपको फर्दर इसको और मिक्स करना है तो उसके लिए आपको वाटर को हीट करना होगा। जैसे ही आप उसको हीट करेंगे तो आपका जो वाटर है वो फर्दर सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व करने लगेगा। ये आपको क्लियर हो गया? तो आप अगर देखें, जो आपका सब्सटेंस, जो आपका वाटर है या आपका सॉल्यूशन सैचुरेट जब हो जाएगा जब फर्दर आपका सॉल्ट या शुगर उसमें मिक्स होना बंद हो जाए, और अगर मिक्स होना बंद हो गई है, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर से फर्दर वो मिक्स हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है आपका सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने का, और इसको हम सैचुरेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनली चैप्टर के अंत में टेकअवेज की। तो आप मुझे ये बताइए क्या टेकअवेज है? इसके लिए आप स्लाइड को पॉज करें और इन ट्रू और फॉल्स सवालों का जवाब दें। उम्मीद करता हूं आपने इनके जवाब लिख लिए होंगे। पहला सवाल, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्या लगता है आपको, मिल्क एंड वाटर को आप फिल्ट्रेशन से, जो एक हम फिल्टर पेपर के यूज करके अलग कर रहे थे, कर सकते हैं? तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि मिल्क एंड वाटर को अलग नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इवेपोरेशन का यूज करना पड़ेगा। दूसरा सवाल है, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर को दोनों ही पाउडर हो गए तो विनोइंग, जहां पर याद करिए एक महिला खड़ी थी एक स्टूल का ऊपर और हवा दे रही थी, दोनों का वेट लगभग एक जैसा हो जाएगा, तो बड़ा मुश्किल होगा इनको सेपरेट करना विनोइंग से, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तीसरा सवाल, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। तो शुगर और टी को आपको सेपरेट करना है तो ये भी आप फिल्ट्रेशन के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर चाय पत्ती में शक्कर मिल चुकी है तो वो आपको फिल्ट्रेशन से नहीं मिलने वाली। फिर आप बात करें, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन। डिकंटेशन याद करिए मैंने क्या बताया था आपको, पानी को आप निकाल देंगे, रिमूविंग वाटर इज द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड डिकंटेशन। तो डिकंटेशन के लिए ग्रेन और हस्क यूज कर सकते हैं। ग्रेन और हस्क के लिए हमने पढ़ा था कि हम विनोइंग का यूज करेंगे, विनोइंग यूज करने वाले हैं, ना कि हम यूज करने वाले हैं ग्रेन एंड हस्क। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो जाती है। तो ये था डिस्कशन चैप्टर नंबर 5, हमने डिस्कस किया सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आगे हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 6। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत जल्दी हम साइंस की एनसीईआरटी 6 क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।